आज हम यूपी बोर्ड क्लास 8 गणित विषय की इकाई 2 वर्गमूल उसकी अभ्यास 2 सरल करेंगे। अभ्यास 2 का प्रश्न संख्या 1 हम पिछली वीडियो में सरल कर चुके हैं। आइए प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। प्रश्न संख्या 2, निम्नांकित प्रत्येक संख्या का धन वर्गमूल दशमलव के निकटतम 3 स्थान पर ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो प्रश्न हमें दिए गए हैं इनका हमें वर्गमूल निकालना है। और वर्गमूल कहाँ तक निकालना है भला? दशमलव के बाद कम से कम 3 अंक तो आने ही चाहिए। तो इस तरीके से ये प्रश्न सरल करने हैं। आइए इन प्रश्नों को सरल करते हैं। प्रश्न संख्या 1, देखिए सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए, दशमलव के बाद 3 अंकों तक हमें आंसर निकालना है। तो इसका मतलब जब हम जोड़े बनाएंगे तो दशमलव के बाद कम से कम 3 जोड़े ही बनने चाहिए। सबसे पहले इसे ऐसे लिखेंगे, क्योंकि भाग विधि आप सीख रहे हैं पिछले 2 प्रश्नावलियों से। तो देखिए सबसे पहले इसे लिखिए 1.7। अब क्योंकि हमें आंसर दशमलव के 3 स्थान आगे तक निकालना है, तो इसका मतलब होता है जब आप दशमलव के बाद जोड़े बनाएंगे तो जोड़े भी कम से कम 3 ही बनने चाहिए। क्योंकि दशमलव के बाद 3 अंक तक आंसर तभी आएगा जब दशमलव के बाद कम से कम 3 जोड़े बन रहे हों। अब यहाँ तो दशमलव के बाद 7 ही देके काम खत्म किया है। तो आप एक काम करिए, अपनी तरफ से इसमें लगा लीजिए 0। देखिए दशमलव के उल्टे हाथ पर एक ही जोड़ा बनेगा। दशमलव के सीधे हाथ की तरफ जाइए, पहला जोड़ा, दूसरा जोड़ा और ये तीसरा जोड़ा। अब देखिए 3 जोड़े बन गए हैं। तो इसका मतलब जब हम इसे अब सरल करेंगे तो इसके आंसर में दशमलव के बाद 3 तक तो अंक आएंगे ही आएंगे। चलिए इसे करके देखते हैं। और किसी वजह से मानो यहाँ पर भी नहीं आए तो हम 0 लगा के और भी जोड़े आगे बढ़ा लेंगे। चलिए शुरू करें। दशमलव के बाद जो पहला जोड़ा दे रखा है वो है 1। अब 1 का पहाड़ा 1 में ही पढ़ने पर 1 आता है। चलिए 1 एकम 1, यहां जोड़िए, यहां घटाना है। 1 और 1 मिलकर हो जाएंगे 2 और आपका 1 में से 1 घटाएंगे तो यहां आ जाएगा 0। अब देखिए हम दशमलव के बाद का जोड़ा उतारने जा रहे हैं। इसका मतलब अपने आंसर में हम दशमलव लगाएंगे, उतार देंगे यहाँ पर 70। ठीक है, इकाई अंक छिपाइए, आपको केवल 7 नजर आना चाहिए। जब 7 आ रहा है तो 2 का पहाड़ा 7 में कितनी बार जाएगा? वो जाएगा 3 बार। 2 तिया 6, 2 चौका 8 ज्यादा हो जाएंगे तो 3 बार पहाड़ा चलेगा। 3 यहाँ लिखिए, 3 यहाँ, 3 ही नीचे। 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, यहाँ जोड़ना है, यहाँ घटाना है। चलिए 3 और 3 मिलकर हो गए 6, ये 2 आगे से आ जाएगा। यहाँ पर 0 है, कहाँ ही ले देंगे तो 10 बन जाएगा। 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 आएगा, यहाँ 6 रह जाएंगे, 6 में से 6 जाएंगे तो 0 बचेगा। आइए इसे देखें। अब हम इस जोड़े को उतार लेंगे। जैसे ही हम इस जोड़े को उतारेंगे हो जाएगा 100। इकाई का अंक छुपाना है और 26 का पहाड़ा पड़ना है 10 में। 26 का पहाड़ा 10 में तो जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे? ना जाने की लगा देंगे यहाँ पर 0, 0 यहाँ पर भी लगा लेंगे और अगला वाला जोड़ा उतार देंगे। अगला जोड़ा उतारते ही ये हो जाएगा इस तरीके से। इकाई का अंक छिपा लेना है, बन जाएगा ये 1000 और यहाँ पर 260। 260 का पहाड़ा जब 1000 में पढ़ेंगे तो कम से कम भी ना तो 3 बार तो ये जाना चाहिए, क्योंकि 26 थी 78 और 26 चौका 104, यानी कि 4 बार पहाड़ा चलाऊंगा तो ये 1000 से भी ऊपर निकल जाएगा। तो पहाड़ा कम से कम 3 बार चलेगा। 3 यहाँ लिखिए, 3 नीचे लिखिए और 3 ही लिखिए यहाँ। आ जाइए। 3 तिया 9, 3 0 0, 3 छंग 18 का 8, कहाँ हासिल लग जाएगा 1 और 3 दूनी 6 और 1 हासिल वाला 7। यहाँ जोड़ना है, यहाँ घटाना है। चलिए 3 और 3 मिलकर हो गए 6, 0 6 2, यहाँ घटाइए, 10 में से 9 जाएंगे 1, यहाँ 9, यहाँ रह जाएगा 1, यहाँ रह जाएगा 9 में से जा रहे हैं कितने?
7 तो 2 21 इस तरीके से आ जाएगा। इस तरीके से हमने 3 स्थानों तक इसका आंसर निकाल दिया है। तो 1.7 का जो वर्गमूल आएगा वो आएगा 1.303। अब देखिए, क्योंकि यहां पर संख्या बच गई है, आप जीरो बढ़ाते हुए चले जाएंगे और आगे ये बढ़ा चलता ही रहेगा, आगे हल होता ही रहेगा। तो कभी कभी क्या होता है, जब हम आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं आंसर आता रहता है आता रहता है, तो हम ये जो लास्ट वाला अंक है इसको बढ़ाकर भी लिख देते हैं, जिससे हम ये समझ लेते हैं कि आगे के जो अंक है उन सब का मान यहां जो आया उससे ज्यादा हो जाए। चलिए अगला प्रश्न देखें। यहां दिया है 23.1। इसे भी पहले सही करके लिखना पड़ेगा, क्योंकि दशमलव के बाद 3 स्थान तक तो आंसर तभी आ पाएगा जब दशमलव के बाद कम से कम 3 जोड़े बने। 23.1। अब 3 जोड़े बनाने हैं तो यहां जीरो बढ़ा के हम 3 जीरो बनाएंगे, 3 जोड़े बनाएंगे। पहला जोड़ा इधर हो गया दशमलव के इधर का, दशमलव के दूसरी तरफ ये जोड़े हो गए। ठीक है, आइए पहला जोड़ा जो दशमलव से पहले है वो है 23। ऐसी कौन सी संख्या है जिसका पहाड़ा उसी में पड़ने पर 23 आए या 23 से कम? वो है 4। 4 ऊपर, 4 नीचे और 4 ही यहां लिखिए। लिखने के बाद अब आइए इसे सरल करते हैं। 4 चौक 16, यहां जोड़ना यहां घटाना, जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, यहां घटाएंगे तो 13 में से 6 घटाएंगे तो बन जाएगा 7। ये हो जाएगा आपका 0। अब दशमलव के बाद का जोड़ा हम उतारने जा रहे हैं वो है 10। इसे उतारेंगे, क्योंकि दशमलव के बाद का जोड़ा उतारा है, यहां लगाइए दशमलव, आगे बढ़िए। अब इकाई का अंक छिपा लेना है, ये नजर आएगा आपको 71। 8 का पहाड़ा 71 में कितनी बार चलता है? 8 अट्ठे 64, 8 बार ही चलता है कम से कम। तो चलिए यहाँ 8 लिखिए, यहाँ भी 8 लिखिए, नीचे भी 8 लिखिए और कर दीजिए इनकी गुणा। 8 अट्ठे 64 का 4 कहां से लग जाएंगे? 6। 8 अट्ठे 64, 64 और 6 70। यहाँ जोड़िए 8 और 8 16 का 6 यहां से लग जाएगा 1। 8 और 1 मिलकर हो जाएंगे 9। यहाँ घटाइए 710 में से 704 घटेंगे तो 6 बनेगा। आइए अगला जोड़ा उतारते हैं। अगला जोड़ा है 0। अब इकाई का अंक छिपाने पर यह बनेगा 60। 96 का पहाड़ा पढ़ेंगे 60 में जाएगा नहीं, ना जाने की यहाँ 0 लगाइए, यहाँ भी 0 लगाइए। अब पर अगला जोड़ा जो है यहीं पर उतार लेना है, उतारिए। अगला जोड़ा उतार लिया, इकाई का अंक छिपाने पर बन गया ये 6000 और ये बन गया 960 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6000 कितनी बार में आएगा? 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 छिक्का 54, कम से कम 6 बार चलना चाहिए। 6 यहां लिखिए, 6 यहां लिखिए, 6 ही नीचे। 6 छंग 36 का 6 का हासिल लग जाएंगे 3। 6 0 0 और हासिल वाले 3 यहां आ जाएंगे। 6 छंग 36 का 6 का हासिल लग जाएंगे फिर से 3 और 6 निम्मा 54 और 3 57। अब आइए देखिए, हमने अपना आंसर 3 अंकों तक निकाल दिया है। यहाँ वैसे तो घटाना था, यहाँ जोड़ना था, तो आगे हम करने नहीं जा रहे क्योंकि हमें 3 अंकों तक चाहिए था, वो हमें मिल गया है। तो हम लिख देंगे 23.1 का वर्गमूल। वो आ जाएगा, कितना आया है ये? 4.806। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, इस बार तो 5 अकेला दे दिया। चलिए इसका भी वर्गमूल निकालते हैं। 5 का वर्गमूल निकालने के लिए पहले लिखिए, देखिए 5 दशमलव लगा के और कम से कम 3 जोड़े बनाने हैं, तो 3 जोड़े बनाने लायक 0 लिख लीजिए। एक दशमलव से पहले जो अंक है वो है 5, यानी कि जोड़ा जो बन रहा है वो अकेला है, 5 है उसके अंदर। तो 2 का पहाड़ा 2 बार चलने पर बनेगा, 3 का 3 बार 9 बन जाएगा, ज्यादा हो जाएगा तो 2 दूनी 4। यहाँ जोड़ना यहाँ घटाना, 2 और 2 मिलकर हो गए 4। 5 में से 4 घटेंगे तो 1 आएगा। अब हम दशमलव के बाद वाला जोड़ा उतार रहे हैं। जैसी जोड़ा उतारेंगे अपने आंसर में दशमलव लगा लेंगे, इकाई का अंक छिपा लेना है और 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 10 में। 4 का पहाड़ा 10 में कितनी बार चलेगा? कम से कम 2 बार। 2 यहाँ 2 यहाँ,
और 2 ही अपने आंसर में। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, यहाँ जोड़ना, यहाँ घटाना। चलिए 2 और 2 मिलकर हो जाएंगे 4 और ये हो जाएगा आपका 4। यहाँ घटाना है, ये 6 बचेगा, ये 1 बचेगा। अगले जोड़े की आई बारी, अगला जोड़ा उतारेंगे तो बन जाएगा इतना। इकाई का अंक छिपा लेना है, बनेगा 160। 160 में जब 44 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो वो जाएगा 4 बार तो ज्यादा हो जाएगा, 3 बार जाएगा। 3 यहाँ लिखिए, 3 नीचे लिखिए और कर दीजिए इनकी गुणा। 3 तिया 9, 3 चौक 12 का 2 हासिल लगेगा 1, 3 चौक 12 और 1 हासिल वाला 13। ये प्लस करना है, ये माइनस करना है। देखिए 3 और 3 मिलकर हो गए 6, ये आगे 4, ये भी 4। ये कितनी बार चलाया था पहाड़ा? 3 बार। यहाँ 3 लिखना है। अब इन्हें घटाना है। 9 में 10 में से 9 जाएंगे 1, 9 में से 2 जाएंगे तो 7, ये 5 में से 3 जाएंगे तो 2। आइए अगला जोड़ा उतार लेते हैं। अगला जोड़ा उतारेंगे तो ऐसे बनेगा। इकाई का अंक छिपाना है, 2710 नजर आएगा। ये है 446। 446 का पहाड़ा यानी कि 4 का पहाड़ा पढ़िए, 4 छंग 24, कम से कम 6 बार चलेगा। 6 यहाँ, 6 यहाँ और 6 ही ऊपर। करिए इसे भी। देखिए वैसे हमारा 3 अंकों तक आ गया है आंसर, लेकिन देखते हैं कभी ज्यादा आ जाए। 6 छंग 36 का 6 कहाँ से लगेगा? 3। 6 छंग 36, 37, 38, 39 का 9 का हासिल फिर से 3। 6 चौक 24 और 3, 27 का 7 कहाँ से लगेंगे? 2। 6 चौक 24 और 2, 26। देखिए ये है 27,000, ये है 26,000। घटाएंगे इसे, 10 में से जाएंगे 6 तो बनेगा 4, 9 में से 9 0, यहाँ रह जाएगा 10 में से गए 3, यहाँ रह जाएगा 6 में से गई 0। ये बचा आपका। तो हमें तो 3 अंकों तक आंसर चाहिए था। हम लिख देंगे 5 का वर्गमूल। 5 का वर्गमूल कितना आया है हमारा आंसर? 2.236। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखें क्या है। 237.615, इसका भी आंसर निकालना है। चलिए इसे भी करते हैं। 237.615 जोड़े बनाइए। दशमलव से उल्टे हाथ पर जोड़े इधर को ऐसे बनेंगे, दशमलव के सीधे हाथ को जोड़े ऐसे बनेंगे। जोड़े बनाने के बाद आइए पहला जोड़ा देखिए कितना है, वो है 2। पहाड़ा चलेगा 1 का 1 बार, 1 एकम 1, यहाँ भी 1 लिखना है, यहाँ जोड़ना है, यहाँ घटाना है। 1 और 1 मिलकर हो जाएंगे 2, और 2 में से 1 जाएगा तो बचेगा 1, उतारेंगे 3 और 7। अगला वाला जोड़ा यानी कि इकाई का अंक छिपाइए और 2 का पहाड़ा इसमें जा रहा है 6 बार, तो कम से कम 6 बार जाना चाहिए। और 26 छिक्का, देखिए 26 की 6 में गुणा करते हैं, 6 चंग 36 का 6 कहां से लगे? 3, और 6 दूनी 12 और 3 15, तो इसका मतलब ज्यादा हो जाएगा। तो पहाड़ा आप 5 बार चलाइए, 5 यहाँ, 5 यहाँ और 5 ही ऊपर। 5 पूरे 25 का 5 कहां से लग जाएंगे? 2, 5 दूनी 10 और 2 12, यहाँ जोड़ना है, यहाँ घटाना है। 5 और 5 10 की 0, यहाँ से लगेगा 1, ये 3 हो जाएगा। 7 में से 5 जाएंगे 2, 3 में से 2 जाएगा तो 1। अब देखिए हम दशमलव के बाद वाला जोड़ा उतारने जा रहे हैं, तो इसका मतलब दशमलव अपने आंसर में हमें लगा देनी है। अब जैसे ही जोड़ा उतारा, देखिए इकाई का अंक छिपा लेंगे। 30 का पहाड़ा इसमें चलेगा कम से कम बिना तो 4 बार, क्योंकि 3 चौक 12, हाँ जी 4 बार पहाड़ा चल जाना चाहिए। 4 चौक 16 और 4 तिया 12, यहाँ जोड़िए, यहाँ घटाइए, यहाँ लिखिए 4। एक छोटी सी कमी हमने स्टार्टिंग में कर दी थी, क्योंकि दशमलव के बाद 3 जोड़े हमें बनाने होते हैं। जब भी दशमलव के बाद 3 अंक तक आंसर आएगा, उसके लिए यहाँ 0 बढ़ा लीजिए। चलिए यहाँ घटाइए, 11 में से जाएंगे 6 तो 5 बचेगा, और 5 में से जाएंगे 1 तो 4 बचेगा। आइए अगला जोड़ा उतार लेते हैं। अगला जोड़ा है हमारे पास 50। इन्हें जोड़िए, ये हो जाएगा 803। इकाई का अंक छिपा लेना है, इसका पहाड़ा इसमें जा रहा है 1 बार।
तो यहाँ भी 1 लिखा जाएगा। 1 का पहाड़ा पूरे में पढ़ेंगे तो जैसा है ऐसे ही आ जाएगा। 1 एकम 1, 1 अट्ठे 8, 1 0 0, 1 तिया 3। यहाँ जोड़ना है, यहाँ घटाना है। चलिए 1 और 1 मिलकर हो जाएंगे 2, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 0 और ये 3। घटाइए, 10 में से जाएगा 1, 9 बचेगा, यहाँ रह जाएगा 4, 14 कर लेंगे इसको। 14 में से 8 जाएंगे तो 6, यहाँ 4 बचेगा और यहाँ बचेगा आपका 1। उतारेंगे अगला वाला जोड़ा जो कि 0 0 है। इकाई अंक छिपाना है। छिपाने के बाद इतनी बड़ी संख्या को, इसे आप 3000 समझिए, इसे छिपा लेंगे तो ये आपको 14000 की तरह नजर आएगा। 14000 में 3000 का पहाड़ा पड़ेंगे तो कम से कम 4 बार पहाड़ा चलेगा। 3 चौक 12, हाँ जी 4 बार चलेगा। 4 वहां लिखना है, 4 यहाँ, 4 ही नीचे। देखिए 4 चौक 16 का 6 कहाँ से लग जाएगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, और 4 अट्ठे 32 और 4 तिया 12। ये है। घटाएंगे, यहाँ बच जाएगा, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। 10 में से 6 जाएंगे तो 4 बचेंगे। 9 में से 9 जाएंगे तो 0 बचेगा। 8 में से 2 जाएंगे तो 6 बचेंगे। और जी आपका 6 में से 3 जाएंगे तो 3 बचेंगे। और यहाँ बच जाएगा आपका 2। तो हमें तो 3 अंकों तक आंसर चाहिए था, वो हमारा आंसर आ गया है। इसका मतलब 237.615। इसका निकालना था हमें वर्गमूल, वो निकल कर आ गया है। कितना आया है ये? 15.414। ये आपका इस खंड का आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रश्न का अगला खंड सरल करते हैं। ये है 0.016। चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। 0.016, क्योंकि हमें दशमलव के बाद 3 जोड़े बनाने हैं तो कम से कम, देखिए 1 जोड़ा बन गया, दूसरा जोड़ा पूरा नहीं है, 0 लगा के दूसरा जोड़ा बना लिया, तीसरा जोड़ा बनाने के लिए एक और बार 0 लगा ली। तो आइए, क्योंकि हम दशमलव के बाद का जोड़ा पहली बार में लेने जा रहे हैं तो हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 0.। अब दशमलव के बाद जो हम जोड़ा लेंगे उसमें पहला अंक है 1, तो 1 में 1 का पहाड़ा ही चलता है, 1 एकम 1। यहाँ क्या काम करना है? जोड़ने का। यहाँ क्या काम करना है? घटाने का। 1 में से 1 जाएगा, 0 आ जाएगा। उतारेंगे अगला वाला जोड़ा और यहाँ भी 1 लिखना है। अगला जोड़ा है 60, ये आ जाएगा जुड़ के 2, 10, तो इसे छुपा लेना है। 2 का पहाड़ा पढ़ना है, कितनी बार चलेगा? 3 बार। नजर तो 3 बार आ रहा है, लेकिन 3 करते ही ये यहाँ पर बन जाएगा 69। 23 बनेगा, 23 की 3 में गुणा करके 69, जबकि ये तो 60 है, तो पहाड़ा 2 बार चलेगा। 2 यहाँ, 2 यहाँ और 2 ही नीचे। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। यहाँ जोड़ने का काम, यहाँ घटाने का काम। 2 और 2 मिलकर 4 हो गई, ये 2 रह जाएगा। यहाँ घटाइए इसे, यहाँ 6 बचेगा, यहाँ 1। अगला जोड़ा हम उतार लेंगे, ये उतार लिया। इकाई का अंक छिपा लेना है। 24 का पहाड़ा इसमें पढ़ देना है। 24 का पहाड़ा 24 पंजे 120। छिक्का 6 बार कम से कम चलेगा, 6 नीचे, 6 यहाँ और यहाँ भी 6। 6 छंग 36 का 6 कहाँ से लग जाएंगे? 3, 6 2 चौक 24 और 3 27 का 7 कहाँ से लग जाएंगे? 2, 6 दूनी 12 और 2 14। घटाइए, यहाँ से बन जाएगा 4, यहाँ से बन जाएगा 2, यहाँ से बन जाएगा 5 में से 4 जाएंगे तो 1। देखिए हमें दशमलव के 3 अंक बाद का आंसर निकालना है, वो हमने निकाल दिया है। तो 0.016 का क्या भला? वर्गमूल। वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 0.126। ये आपका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं प्रश्न संख्या 2 के सभी पार्ट आपको समझ आ गए होंगे। इस प्रश्नावली के अगले प्रश्नों को हम अगली वीडियो में सरल करेंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।